अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मर, और आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक क्लास के फ़िज़िक्स, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली है। और उनका जो सिलेबस है आज बिल्कुल चेंज हुआ है कुछ दिनों पहले, तो आज उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। आज हम उसे डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग सिंध वर्चुअल एकेडमी पर न्यू हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेव के बारे में, कि वेव क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ a mechanism. It is a mechanism. It is a mechanism by which it is a mechanism by which energy is transferred from one place to another place, and other place without transporting मीडियम। तो हमारे पास वेव क्या होती है? वेव हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जो किसी भी वेव हमारे पास कोई भी मैकेनिज़्म होता है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। जो हमारे पास जो ये मीडियम होता है, वो हमारे पास किसी मीडियम को ट्रांसफ़र नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मेरे फेस से, मेरे माउथ से जो साउंड निकल रही है, वो बेसिकली क्या है? वो एक एनर्जी की फॉर्म है। हमारे पास जो साउंड होता है वो एनर्जी की फॉर्म होता है। वो अब मेरा जो साउंड है ये कैमरा की तरफ आता है, और इस कैमरा की तरफ से मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। तो मेरा जो साउंड है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये फिर मैं नेट पर अपलोड करता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है फिर आपकी मोबाइल में, और ये मोबाइल आपका जो स्पीकर होता है वो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देता है। तो वेव बेसिकली क्या होती है? ये हमारे एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, उसमें कोई भी मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम कराची से सक्खर आते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं, तो हमारे इस सफ़र के दौरान हमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास मीडियम क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वैन होगी, कोई भी कार होगी, कोई एरोप्लेन होगा। ये हमारे पास क्या होता है? मीडियम होता है। मीडियम हमें लिक्विड की फॉर्म में भी मिलता है, गैस की फॉर्म में मिलता है। ये हमारे मैटर की कोई भी स्टेट्स हो सकती है। तो हमारे पास जो वेव है वो बेसिकली क्या है? एक मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफ़र करता है। उसमें हमारा कोई भी मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड एनर्जी आप तक पहुँच रही है, तो मैं तो नहीं आ रहा हूँ ना। आप ये मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो आपको मेरी फेस, मेरी वॉइस क्या होती है वो दिखाई देती है, सुनाई देती है। वो क्या करता है कि मेरी साउंड एनर्जी को वो आप तक पहुंचाता है। ये किसका काम होता है? वेव का काम होता है। तो चलो, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास वेव की कोई और भी डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है? इट इज़ अ
ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि हमारे पास कोई भी मीडियम होता है, उस मीडियम में अगर हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो उस वाइब्रेशन के हिसाब से भी हमारी वेव्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बुक है, ये हमारे पास कोई भी गत्ता है, इसमें हम वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये देखो, अब हम वाइब्रेशन पैदा किया तो हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ। या मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, कोई भी आप टब ले लें, उसमें अगर आप कोई भी चीज़ डिप करते हैं तो आप वहाँ से महसूस करेंगे इस वाटर के अंदर हमारी जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती है। ये किसकी वजह से होता है कि हम किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, वाइब्रेट पैदा करते हैं, तो उसी वजह से हमारी वेव क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं इट इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस पैदा करें तो हमारी क्या जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ वेव की तरफ चलते हैं कि हम वेव की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेव, कि हम वेव की किस तरह फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपके बुक की तरफ चलते हैं, तो आपके बुक के अंदर हमारे जो वेव जनरेट कर सकते हैं, जो हम वेव पैदा कर सकते हैं, वो 3 मीडियम में होती है। एक हमारे पास होती है वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। किसी भी रस्सी की मदद से हम वेव क्या करते हैं, पैदा कर सकते हैं, वेव मोशन क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास होती है वेव मोशन बाय यूजिंग स्लंकी स्प्रिंग। हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो, लचकदार स्प्रिंग हो, उस लचकदार स्प्रिंग की वजह से भी हम वेव को क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास जो तीसरा आपके बुक में मेथड दिया हुआ है वो है वाटर वेव। वाटर वेव इन रिपल टैंक, यानी कि रिपल टैंक की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वेव को पैदा कर सकते हैं, वेव जनरेट कर सकते हैं और वेव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। वेव मोशन बाय यूजिंग रोप। हम रस्सी की मदद से कैसे वेव पैदा कर सकते हैं, कैसे वेव मोशन जनरेट कर सकते हैं, आज हम उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, डायग्राम की तरफ समझने की कोशिश करते हैं, बाद में उसे लिखेंगे। तो सपोज डेट हमारे पास कोई भी रस्सी है, ये हमारे पास कोई भी वॉल है। हम रस्सी को क्या करते हैं, इस वॉल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारी जो एंड होगी वो हमारे पास फ्रीली होगी, जिस एंड के हम पकड़ेंगे, और जो हमारे पास दूसरी एंड होगी वो इस वॉल से क्या होगी, कनेक्टेड होगी, अटैच होगी। मिसाल के तौर पर इसका ये जो हिस्सा है ये फ्रीली क्या है, एंड है, मतलब कि ये किसी भी चीज़ से टच नहीं है, ये आज़ाद हिस्सा है। और ये हमारा जो सेकंड एंड है हमारे पास कोई दीवार है, ये वॉल है, उससे क्या है, अटैच है, उसके साथ बंधा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, ए पॉइंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फ्रीली जो एंड है ना, इस एंड को हम क्या करेंगे, जर्क देंगे, इसे हम वाइब्रेट करेंगे। जैसे हम इसे वाइब्रेट करेंगे तो हमारे जो हैंड एनर्जी होगी, वो हमारे पास जो हाथों की एनर्जी होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होगी। वो ट्रांसफ़र होते होते क्या होगी, दीवार की तरफ आएगी। ये हमारी जो जर्क दिया, यहाँ से हमारी जो हैंड एनर्जी है
यहाँ से हैंड एनर्जी क्या हो गई, इस जगह से ट्रांसफ़र होती होगी, इस तरफ आ रही है। ये हमारे पास क्या होगी, दूसरी पॉइंट होगी। ये जो हमारी हैंड एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता इस वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर इस पॉइंट पर आएगी। तो हम ये देखेंगे, हमने वाइब्रेशन यहाँ पर अप्लाई की, जो हमारी हैंड एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार की तरफ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखें यहाँ पर ये जो हमारी रस्सी की एंड है यहीं पर है, ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, पर हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम रस्सी की मदद से भी क्या कर सकते हैं, वेव जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। वी कैन प्रोड्यूस वेव ऑन अ rope by attaching one end to a wall and continuously moving the end up and down। हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो रोप है उसे हम क्या करेंगे, उस रोप की मदद से हम वेव जनरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उस रोप को एक वाल के साथ अटैच करेंगे और उसे हम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन। और हम जब उसे अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, these up and down movements produces वाइब्रेशन। ये जो हमारे पास अप एंड डाउन मोशन होता है वो बेसिकली क्या करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। और जो हमारे पास ये वाइब्रेशन होती है, दिस वाइब्रेशन जनरेटेड रोप वेव। ये जो हमारे पास वाइब्रेशन होती है, ये रस्सी में हमारे पास क्या होती है, वेव जनरेट करती है, जो क्या करती है, ट्रैवलिंग करती है टुवर्ड्स द वॉल। ये जो रस्सी वेव जनरेट करती है वो वेव क्या करती है, सफ़र करती है, ट्रैवल करती है वॉल की तरफ। तो द रोप इज़ द मीडियम। हमारे पास रोप क्या है, एक मीडियम है, थ्रू विच, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, द वेव ट्रैवल्स। ये रोप हमारे पास कोई भी मीडियम है जिसकी वजह से जो हमारे पास जो वेव होती है वो ट्रैवल करती है, यहाँ क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। अब हम वेव को डिस्कस करते हैं कि हम जो वेव मोशन है वो स्लंग की स्प्रिंग में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज डेट आपके पास कोई भी टेबल पड़ी है और उस टेबल पर आप कोई स्प्रिंग लेते हैं, और मिसाल के तौर पर आप उस स्प्रिंग को क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, उसे क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट मूव करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस स्प्रिंग को लेफ़्ट और राइट हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। हमारे पास ये कोई भी स्प्रिंग है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, किसी भी टेबल पर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, हैंड में हम उसे पकड़े हुए हैं। तो आप इसे किसी दीवार के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सपोज दैट हमने इस दीवार में अटैच कर लिया इस स्प्रिंग को, और उसकी जो दूसरी एंड है वो हमारे हाथ में है, सपोज दैट कर लें, ये हमारे हाथ में है और उसकी जो दूसरी एंड है वो हमने दीवार में अटैच कर लिया है। ये हमारे पास क्या है कि ये ग्राउंड पर किसी टेबल पर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्प्रिंग को
और लेफ़्ट और राइट क्या करेंगे, जर्क देंगे, हम इसे मूवमेंट करवाएंगे, तो हमारे जो स्प्रिंग होगा उसमें हमारी क्या होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी। वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग क्या करेगा, हमारे पास जो एनर्जी हैंड में मौजूद है वो एनर्जी को क्या करेगा, वो इसी तरह क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा। तो इस हम स्प्रिंग की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, एक वेव जनरेट कर सकते हैं। आप उस स्प्रिंग को चाहे लेफ़्ट और राइट मूव करवाएं, या चाहे आप उस स्प्रिंग को क्या करवाएं, उससे कंप्रेस या रेयरफेक्शन करवाएं। अगर हमारे पास ये कोई स्लंग की स्प्रिंग है, लेफ़्ट और राइट उसे मूव करवाते हैं, उस लेफ़्ट और राइट की वजह से जो हमारे हैंड में एनर्जी होती है वो एनर्जी इस स्प्रिंग में कन्वर्ट होती है, वो स्प्रिंग में एक वेव जनरेट होती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हम स्प्रिंग की वजह से भी हम वेव को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल थी कि हमने वेव को एक टेबल पर, एक दीवार पर क्या कर रख कर उसमें वाइब्रेशन पैदा की थी। अब चलते हैं, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को, उस एक एंड को क्या करें, किसी दीवार के साथ अटैच कर लें, और जो दूसरी एंड है उसको अब क्या करें, वह एक खुल्लम खुला ऐसे फ्रीली क्या कर लें, छोड़ लें। ये हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है और ये उसकी रियल पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो हमारा जो स्प्रिंग होगा वो इस फॉर्म में, इस शक्ल में आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास कोई भी ओरिजिनल फॉर्म थी स्प्रिंग की, अब इस फॉर्म में हमने क्या किया है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। अब हम जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो हमारी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अब हम जैसे भी उस स्प्रिंग को फ्रीली छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, लेफ़्ट और राइट क्या होगा, मूव करेगा। तो हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, उस स्टोर्ड एनर्जी को ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कर क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। अगर हम इस सेम स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इसे हम अगर एक्सटेंशन दे दें, इसे फैला दें, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इसे खींच लें इस तरफ, ये हम इसे ओ कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। ये हमारे पास क्या है, कंप्रेस है। अगर सेम स्प्रिंग को हम खींच लें इस पोजीशन तक, ये हम जब ये खींच लिया तो हम इसे जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इस जगह से क्या आएगा, इस जगह के पहुंचेगा, फिर इस पॉइंट पर आएगा। ये हमारे पास जो एनर्जी है, जो हम खींचने से हमारे पास एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, उसे क्या करेगा, इस पॉइंट पर पहुंचाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचाएगा। तो बोथ केसेस में हमारे पास जो एनर्जी है, वो हमारे पास स्प्रिंग है, वो एक एंड से दूसरी एंड तक क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो हमारे पास क्या जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी। तो हमारे पास अटैच one end of the spring with a ball, आप स्प्रिंग की एक सतह को क्या करें, बॉल के साथ अटैच कर लें। अब हम क्या करें, अब हम उसे कह रहे हैं नाउ मूव, उस स्प्रिंग को क्या करें, मूव करवाएं। किधर मूव करवाएं, मूव द फ्रीली एंड। जब हमारे पास कोई भी फ्रीली एंड है जो दीवार के साथ अटैच नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। मूव ऑफ द स्लंग की स्प्रिंग, स्लंग की स्प्रिंग की उस फ्रीली एंड को हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। जब हम उसे मूव करवाएंगे, किधर मूव करवाएंगे, लेफ़्ट और राइट करवाएं, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट एंड राइट। आप उसे लेफ़्ट और राइट में चाहे मूव करवाएं, या आप अप एंड डाउन मूव करवाएं, उसे अप एंड डाउन। दोनों केस में क्या होगा, वो क्या होगा, उसमें क्या आएगी, वाइब्रेशन आएगी। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली, रेगुलरली आप उसे मूव करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, वी विल सी, हम ऑब्जर्व करेंगे, वी
विल सी, हम ऑब्ज़र्व करेंगे कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की कॉइल होती है, स्प्रिंग की कॉइल होती है वो क्या आएगी, मूव करेगी, मूविंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट आर एन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो क्या करेगी, लेफ़्ट और राइट मूव करेगी, और अप एंड डाउन क्या करेगी, मूव करेगी। और इस लेफ़्ट और राइट और इस अप एंड डाउन मूवमेंट में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, वी कैन ऑब्ज़र्व, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, वेव इज़ प्रोड्यूस, हमारे पास क्या होगी, वेव इज़ प्रोड्यूस, वेव क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, किस में प्रोड्यूस होगी, इन अ स्लंकी स्प्रिंग,